हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और इसी भारत माता की लड़ाई के लिए कई सालों से देश में संघर्ष चल रहा है और इसी माँ की रक्षा के लिए कई जवानों ने देश में हजारों लाखों की संख्या में जवानों ने अपनी आहुति दे दी है और कई अपने अंग खो चुके हैं। और इस माँ से जो प्यार करता है, शायद वो जीते जी या मरने के बाद स्वर्ग ही प्राप्त करता है। या तो काफ़ी अच्छे कर्म होने के बाद आदमी स्वर्ग प्राप्त करता है, या तो देश की रक्षा करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो इसी के बारे में दोस्तों मैं कुछ बताता हूँ आपको मेडिटेशन के बारे में। लाइफ में जो है मेडिटेशन काफ़ी ज़रूरी है। एक ज़िंदगी हम वो जीते हैं जो एक दिखावे के साथ जीते हैं। बट अगर आपकी लाइफ में अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आप फिर सच्चाई वाली ज़िंदगी जियोगे। आपको फिर दिखावे वाली ज़िंदगी पसंद नहीं आएगी। जो आपने पहले ज़िंदगी जी आपको लगेगा खुद ही कि यार मैंने वो ज़िंदगी बेकार जी। जब मेडिटेशन करोगे आपको लगेगा अब ये ज़िंदगी मेरी शुरू हुई आनंदित वाली। एक जो जीवन हम जीते हैं वो एक कुछ क्षणों का आनंद प्राप्त करते हैं। हम किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो कुछ क्षण का उसमें आनंद प्राप्त होता है। आप कोई चीज़ भी ले लो, अगर आप भगवान के साथ जुड़ते हो तो आपको कंटिन्यूली आनंद मिलता रहता है। ऐसा आनंद मिलता है आपको लगेगा कि यार आज तक मैं कहाँ था, क्यों नहीं मैंने पहले ऐसा किया। देखो, जब जागो तब सवेरा। ऐसा नहीं कि आप दारू पीते हो, मीट मांस खाते हो कि आप मैं नहीं कर पाओगे। देखो, खाते हो धीरे धीरे, एक चीज का कोई होता है अभ्यास होता है। आप किसी चीज का अगर आप अभ्यास करते हो अभ्यास करते हो अभ्यास करते हो तो वो चीज आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। तो उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ मेडिटेशन। ध्यान मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है। और जो आपके अंदर जो एक आत्मा है उसका जो प्रकाश है उसका साक्षात्कार करना है आपको। अब वो साक्षात्कार कैसे होगा वो मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। देखो, मैं किसी के बारे में न मैंने सुना, न मैंने कहीं से पढ़ा, न मैंने कहीं से ज्ञान लिया। मैंने एक समर्पण का भाव भगवान कृष्ण के प्रति किया और उससे मुझे क्या क्या बेनिफिट हुए, क्या मैंने हासिल किया, क्या मैंने खोया और क्या मैंने पाया, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेडिटेशन जब स्टार्टिंग में हम करते हैं तो काफ़ी हमारे दिमाग में विचार चलते हैं। वो विचार अगर जब आपके शून्य हो जाएंगे तो आपको लगेगा यार कि मैं ही परमात्मा हूँ। वो स्थिति आएगी आपके जीवन में, कब आएगी? जब आप समर्पण करोगे। हर दिशा में, हर वस्तु में आप अगर जिस दिन आपको भगवान कृष्ण नजर आने लगे तो समझ लो उस दिन आपके विचार शांत हो गए। जब आपके विचार शांत हो जाएंगे, जब आप मेडिटेशन की उस अवस्था में पहुंच जाओगे, एक अवस्था ऐसी भी आएगी आप लगोगे कि यार मैं ही भगवान हूँ। आप जो कहोगे वो सत्य हो जाएगा। ये रियलिटी है, मैं कोई आपसे झूठ नहीं कहना चाहता। जो कहूँगा सच कहूँगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन कोई पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ सकते हो। और मैं आपको उसी ध्यान की अवस्था में आज बताना चाहता हूँ। आप ध्यान की अवस्थाओं में आप कैसे जा सकते हो, कैसे आप शून्य हो सकते हो। जब आपको एक प्रकाश मिलेगा, आपके ऊर्जा जब आपके अंदर प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिस दिन आपकी ऊर्जा आने लगी शरीर में, उसके दूसरे दिन आपके अंदर ताकत आ जाएगी। एक मुझे फील हुआ कि जब भगवान कृष्ण ने जब एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया था तो वो शक्ति आपके अंदर आती है। कब आती है? पूर्ण समर्पण के भाव से आएगी। जब आप सोचोगे कि मेरा सब कुछ आप ही हो, भले आप कृष्ण के प्रति समर्पण करो या भगवान शंकर के ऊपर समर्पण करो या किसी के ऊपर भी समर्पण करो। देखो, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, रुद्रमा में शिव हूँ और जब बांसुरी बजाते तो कृष्ण है। तो आप रूप तो एक ही है, भले उनके आकार अलग अलग कर दिए, बल भगवान तो एक ही है। और वो शक्ति है। वो शक्ति कुछ ऐसे टाइम में आती है, सुबह के टाइम में 3:30 4 5 6 बजे तक। वो कुछ जो हमारी दिव्य शक्तियां होती है जो आसमान में चलती रहती हैं, वो आपके अंदर प्रवाहित कब करती हैं? जब आप मेडिटेशन करते हो। सुबह के टाइम में आपका कंटिन्यू एक टाइम टेबल होना चाहिए। सुबह 3 बजे उठना, नहाना और उसके बाद मेडिटेशन करना, करेक्ट
जितने स्टार्ट करते हो 5 मिनट भी करो, 6 मिनट करो, धीरे-धीरे आपके विचार जब कंट्रोल हो जाएँगे, धीरे-धीरे तो आपका मेडिटेशन टाइमिंग बढ़ने लगेगा। और जब मेडिटेशन टाइमिंग आपका बढ़ने लगेगा, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि यार जब ऐसी भी अवस्था आ जाएगी जब आपको लगेगा कि यार अब भी बैठा हूँ और 1 घंटा हो जाएगा। जब आपके विचार शून्य हो जाएँगे, आपको एक अवस्था आती है कि आप शून्य हो जाते हो, समय रुक जाता है। आपको लगता है अब मैं ही भरवा भगवान हूँ, आपके अंदर से एक ऐसी फ़ील आती है। स्टार्टिंग में जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तो आपको ऐसा हो जाएगा कि चारों ओर प्यार ही प्यार, आपके आँसू-आँसू इतने बह जाएँगे कि आपको लगेगा आपके दुश्मन से भी आपको प्यार हो जाएगा, एक ऐसी अवस्था आती है। उसके बाद जब नेक्स्ट अवस्था आती है आपके जीवन में, जब दूसरे दिन आप या तीसरे दिन आप मेडिटेशन करोगे तो आपके अंदर एनर्जी आती है, पूरी पावर। ऐसा लगेगा आपके नस पूरे ऐसे फट जैसे लग रहे हैं, इतनी ताकत आ जाती है शरीर में। आपको ऐसा लगेगा कि एक उँगली से मकान उड़ा दूँगा, इतनी ताकत आती है। एकदम सच बोल रहा हूँ आपसे, बिल्कुल 1% झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इतनी ताकत आती है आपके शरीर में, बट आपने अपनी दिशा से भटकना नहीं है। अगर दिशा से भटकोगे, तो फिर वो एनर्जी वापस चली जाती है। आपको कंटिन्यू एकदम जो आपने उठे 3 बजे, जो आपकी दिनचर्या है, आपको 1 घंटा मेडिटेशन में देना है। सुबह, शाम जब भी आपको टाइम मिले पक्का मेडिटेशन करो। दिन में करो, शाम करो, सुबह करो, कुछ भी करो। आपको लगेगा आपको पत्थर हर चीज़ में भगवान नज़र आने लगेगा। आपको लगेगा और आपकी एनर्जी इतनी ताकत आएगी, आप कहोगे यार जो बोलते हैं ना ये खाना, मीट, मछली, अंडे इसमें ताकत है करके, बहुत गलत है सब कुछ। बिना खाना खाए भी आपके शरीर में ऐसी ताकत भरी रहेगी दिन भर, आपको लगेगा कि कोई जादू शक्ति आई है। इतनी शक्तियाँ हैं इस पर्यावरण में। और जब मैंने स्टार्टिंग में किया था, जब मुझे कम से कम 1 साल हो गया था मेडिटेशन करते-करते, तो फर्स्ट दिन मेरे अंदर वो फ़ील आई। 1 साल के अंदर रात में 3:30 बजे जब मैं सो के उठा, बैठा बिस्तर में मेडिटेशन किया, तो दोनों पाँव के अंदर से नीचे की जो बीच वाले मिडिल वो होता है बीच पाँव के तले में, उसके अंदर से एनर्जी गई एकदम। एनर्जी जाते मेरे यहाँ आ गई दोनों एनर्जी। और ऐसा लगा मतलब सब कुछ समय रुक गया। इतना एन्जॉय आया कि मैंने सोचा क्या जो हो गया करके, क्योंकि पता तो था नहीं कुछ। और जैसे मैंने आँखें धीरे खोली, एकदम जैसे नल से पानी आता है ना, उस हिसाब से मेरे आँखों से पानी आए, आँसू आए, एकदम इतने आँसू। जब आँखें खुली, तो पहला ही शब्द मेरे एकदम आत्मा से निकला, क्योंकि आवाज़ तो निकलती नहीं है। धीरे से आवाज़ आई कि हे प्रभु, मुझे कब मारोगे? ये मेरे शब्द थे पहले। मृत्यु से विजय प्राप्त कर ली मैंने। मैं सही बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एकदम 100% से सच है। भगवान कृष्ण को साक्षी मानते हुए जो मैंने मेडिटेशन में प्राप्त किया, यही था कि जब आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाती है, जब जो एनर्जी गई मेरे अंदर स्टार्टिंग में 1 साल बाद, तो मेरे जब साक्षात्कार हुआ, तो मेरे आँखों से इतने आँसू निकले जैसे पानी की नल खोले होंगे, उस हिसाब से आँसू निकले। तो जब मैं आँखें खोली, मैंने जब देखा, तो मेरे को नीचे अंधेरा, ऊपर देखा तो एकदम प्रकाश ही प्रकाश दिखा। और आँसू इतने, और मेरे पहले शब्द थे, हे भगवान मुझे कब मारोगे? ऐसे शब्द थे मेरे। नहीं तो मैं पहले एकदम बहुत, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं दारू पीता था, मीट खाता था, मांस खाता था, हर चीज़ खाता था। मैंने जब धीरे-धीरे यूट्यूब में क्या बोलते हैं गीता देखी, धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा मेडिटेशन के बारे में। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू मेरा ध्यान कर, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दे रिजल्ट। तू मेरा ध्यान कर, अभ्यास कर, लगातार अभ्यास कर। तो मैंने भी वही अभ्यास किया, 5 मिनट, 6 मिनट करते 1 साल जब हुआ, तो मेरे अंदर वो फ़ील आना शुरू हुई। वो ऊर्जा जब आई, जब मेरे को साक्षात्कार हुआ भगवान का, तो उसके बाद जब मैं फिर ड्यूटी में गया, तो ड्यूटी से जब दूसरे दिन उसी दिन शाम को जब आया, तो फिर मैंने सेम नहाया। शाम के टाइम में करीब 6 साढ़े 6 बज रहे थे। जो पहले दिन साक्षात्कार होने के बाद जब दूसरे दिन मैंने जब शाम को मेडिटेशन किया, तो उसके बाद जब मैंने मेडिटेशन किया शाम को, जब नहा धो के बैठा बिस्तर में, तो मेरे अंदर ताकत आ गई पूरी। इतनी ताकत आने लगी जैसे नस फटने हैं, ऐसे नस फट रहे थे। मतलब मैं फ़ील कर रहा हूँ कि यार ऐसी ताकत आ रही थी कि मैं, मतलब मैंने सोचा कि यार एक उँगली से भी घर उड़ा दूँगा, इतनी खतरनाक ताकत आ रही थी। और मैंने आधे में ही छोड़ दिया। मैंने कहा यार कहीं शरीर वो हो जाएगा, डर गया एकदम। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने छोड़ दिया। उस दिन छोड़ दिया मैंने, फिर दूसरे दिन किया। अब दूसरे दिन जब मैंने मेडिटेशन किया, तो फिर बाहर की जो एनर्जी है वो आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिक ही। तो फिर मैं
बाकी इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। आज इतना ही बताऊँगा। एकदम डीपली मैं आपको बताते जाऊँगा मेडिटेशन से कि क्या-क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका गुस्सा, अहंकार सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये रियलिटी है। बहुत कुछ आप पाओगे ज़िंदगी में और इससे अगला वीडियो में बताऊँगा आपको हर चीज़। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में पूछना और मुझे ऐसा है देखो कोई लाइक, कमेंट, शेयर या सब्सक्राइब आप करो मत करो। मैंने जो प्राप्त किया मैं एक उस भाव से अब मैं सोच रहा हूँ कब से मुझे लग रहा था कि मैं बताऊँ आपको करके। लेकिन मेरा दिल नहीं कहता था। मैं वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ भगवान कृष्ण की ये वो ऐसे करके बट लॉन्ग वीडियो बनाने में मुझे उतना वो नहीं लगा। तो मुझे लगा कभी-कभी फ़ील आता था यार कि बताया कर तू, कैसे होता है? शायद अगर एक आदमी मेरे वीडियो से कोई इंटरेस्ट आए, जगे वो या अभी तक तो खैर सोए रहता है इंसान, जब ध्यान करता है तभी जगता है, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी मैं आपको डीपली बताऊँगा हर वीडियो में कि आप कैसे करो, कैसे ध्यान करो, मैं बताऊँगा एकदम आपको अगर साक्षात्कार न हुआ तो फिर कहना। अभी के लिए इतना ही वीडियो, नमस्कार, राधे-राधे।